श्री महाभारत खिल्ल भागे अष्टादशोध्याय में इंद्र का संवर्तक मेघों द्वारा वर्ष का कराकर गए गौओं और गोपों को कष्ट में डालना, श्रीकेश द्वारा गोवर्धन धारण तथा उसके नीचे गौओं और गोपों सहित ब्रजवासियों का जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपना उत्सव रोक दिए जाने के कारण देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने मेघों के संवर्तक नामक गण को बुलाकर के इस प्रकार कहा, मतवाले हाथियों के समान श्रेष्ठ में गण, यदि तुम्हें राजभक्ति को सामने रखते हुए मेरा प्रिय कार्य करना उचित जान पड़े तो मेरी ये बात सुनो। ये वृंदावन में गए हुए जो नंद आदि गोप हैं, वे दामोदर श्री कृष्ण को ही सबसे बड़ा सहारा मान करके मेरे उत्सव में द्वेष रखने चले हैं। अतः मेरी आज्ञा है कि उन गोपों की जो सबसे बड़ी आजीविका है तथा जिसका पालन करने के कारण उनका गोपत्व सार्थक माना गया है, नंद आदि की उन गौओं को तुम लगातार 7 रातों तक भारी वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित करो। मैं भी ऐरावत पर आरूढ़ होकर के चलता हूँ और स्वयं ही ब्रज एवं बिजली के साथ साथ प्रकाशित होने वाले भयानक जल की वर्षा एवं वायु की सृष्टि करूँगा। तुम लोग प्रचंड वायु के साथ विचरते हुए जब घोर वर्षा करोगे तब उससे आहत एवं पीड़ित हुई गौएं भूतल पर ब्रजवासियों सहित अपने प्राण त्याग देंगी। श्री कृष्ण द्वारा अपने उत्सव एवं शासन का विघात हो जाने पर प्रभावशाली पाक शासन इंद्र ने समस्त जलधरों को इस प्रकार अपनी आज्ञा सुना दी। तब वे घोर गर्जना करने वाले पर्वताकार भयंकर काले मेघ आकाश में सब ओर छा गए। उस समय इंद्रधनुष से विभूषित होकर बिजली गिराते हुए उन मेघों ने आकाश को अंधकार पूर्ण कर दिया। कुछ मेघ दूसरे हाथियों से सट करके चलते हुए हाथियों के समान प्रतीत होते थे, दूसरे मगरों के समान प्रतीत होते थे तथा अन्य बड़े बड़े बादल आकाश में नागों के समान विचरने लगे। जैसे हजारों हाथियों के झुंड एक दूसरे से अपने शरीर की आबद्ध करके चल रहे हों, वैसे ही प्रतीत होने वाले उन जलधरों ने आकाश को आच्छादित करके वहां बड़ा भारी दुर्दिन उपस्थित कर दिया। मनुष्यों के हाथ हाथियों के शुंड दंड तथा बांस के तुल्य मोटी धाराएं प्रकट करके वे मेघ वहां सब ओर वर्षा करने लगे। मनुष्य की आंखों ने आकाश में छाए हुए उस दुर्वह आगे अनंत अगाध एवं महान दुर्दिन को समुद्र के समान ही माना। आकाश में चारों ओर पर्वताकार मेघ गर्जना कर रहे थे। उस समय पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया तथा विभिन्न जाति के पशु इधर उधर भागने लगे। चंद्रमा सूर्य को भी नष्ट कर देने वाले प्रलय काल के समान आकाश में छाए हुए उन भयंकर मेघों ने अपनी अतिवृष्टि के कारण समस्त पार्थिव जगत के रूप को विकृत कर दिया। मेघों की घटाएं घिर आने से व्योम मंडल प्रभा शून्य हो गया। ग्रह और तारे दृष्टिपथ से ओझल हो गए। चंद्रमा और सूर्य की किरणों का पता नहीं चलता था। अतः सारा आकाश अंधकार से आच्छन्न हो गया। मेघों के बरसाए हुए तथा बारंबार बरसाए जाते हुए जल से आवृत होकर के वही सब ओर से भूमि जल में सी प्रतीत होने लगी। उस समय वहां मोर जोर जोर से बोलने लगे। पक्षियों की आवाज बहुत कम होगी। नदियों में बाढ़ आ गई और किनारों के वृक्ष प्रवाह में बह गए। मेघों की गर्जना तथा पर्जन्य देव के गंभीर नाद से डांटेगी की भांति वृक्षों सहित तृण कांपने लगे। उस समय भय से पीड़ित हुए गोप आपस में कहने लगे कि निश्चय ही समस्त लोगों का अंतकाल आ पहुंचे और पृथ्वी एकारणों में मग्न हो रही है। उस उत्पात स्वरूप जल की भारी वर्षा से अत्यंत ताड़ित एवं पीड़ित हुई गौएं रंभाने की ध्वनि में कर्ण क्रंदन करते हुए हिलडुल भी नहीं सकी। ऐसा जान पड़ता था उनके सारे अंग अकड़ गए हैं। उनकी जांघें और पैर हिल नहीं पाते थे। खुर और मुख निश्चेष थे। भीगे हुए शीर में रोंगटे खड़े हो गए थे और पेट तथा थन अत्यंत दुबले होकर के सिकड़ गए थे। कुछ गौओं ने पीड़ा से श्रांत होकर के अपने प्राण त्याग दिए।
कुछ आतुर होकर के गिर पड़ी और कितने ही गौएं जल के छींटों से उद्विग्न होकर के बछड़ों सहित धराशायी होगी। कुछ गौमाताएं बछड़ों को अपने अंग में छिपा करके खड़ी थी, कितनी ही बछड़ों की ओर से विमुख होगी थी। उनकी जांघें शिथिल हो रही थी। कुछ दाना घास न मिलने के कारण उनके पेट भीतर को धसके थे। वर्षा से परास्त होकर के पीड़ित हुई गौएं थर थर कांपती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ती थी। छोटे छोटे बछड़े मुख ऊपर उठा करके दामोदर की ओर देखते हुए खड़े थे, मानो पीड़ित बछड़े अपने दीन मुखों से श्री कृष्ण को संबोधित करके कह रहे थे कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। इस दुर्दिन के आने से गौओं का वह महासंहार होता देख करके तथा गायों गोपों को भी मौत के निकट पहुंचा हुआ जान करके श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रति महान कोप धारण किया। प्रिय वचन बोलने वाले श्री कृष्ण ने कुछ देर सोच विचार करके रोष आवेश से युक्त होकर के स्वयं ही अपने आप से इस प्रकार कहा, इस वर्षा से बचने का उपाय मैंने देख लिया। आज वन और कानों सहित इस धुरधर गोवर्धन पर्वत को खाट करके गौओं को वर्षा से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान का निर्माण करूंगा। मेरे द्वारा धारण किया हुआ ये पर्वत पृथ्वी पर बने हुए घर के समान होकर के ब्रज सहित समूची गौओं का परित्राण करेगा और मेरे अधीन हो जाएगा। इस प्रकार सोच विचार करके सत्य प्राकर में श्री कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं का बल दिखाते हुए उस निकटवर्ती पर्वत को दोनों हाथों से पकड़ करके उखाड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण दूसरे पर्वत के समान ही जान पड़ते थे। भगवान जी के बाएं हाथ से धारण किया गया और मेघों से सटा हुआ वह पर्वत उनके ग्रह कारक तेज या संकल्प से वहां ग्रह भाव को प्राप्त हो गया। जिस समय वह पर्वत पृथ्वी से उखाड़ा जाने लगा उस समय उसके शिखरों पर जो टूटी फूटी शिलाएं थी वे खिसक करके गिरने लगी और बहुत से वृक्ष भी धाराशायी हो गई। उस समय चक्कर काटते हुए शिखरों, खंडित होते हुए वृक्षों तथा कांपती हुई ऊंची चोटियों के कारण वह अविचल पर्वत आकाशचारी पक्षी के समान प्रतीत होने लगा। पार्श्ववर्ती चंचल झरने मेघों के समूह से मिलकर के एकता को प्राप्त हो गए। वह पर्वत हिलने लगा और उनकी प्रस्तर राशि विदीर्ण होकर के बिखरने लगी। उस पर्वत के नीचे गर्भगृह में बैठे हुए सब लोग ना तो बरसते हुए मेघों का, न पत्थर बरसाने वाले पर्वत का और न गरजती हुई वायु का ही स्वरूप जान सके। झरनों से मिले हुए पत्ताकार नील मेघों से मिश्रित हुआ वह पर्वत पंख उठाए हुए मोर के समान प्रतीत होता था। विद्याधर, नाग, गंधर्व और अप्सराएं सब और ऐसी चर्चा करते थी कि यह पर्वत अपने मेघ रूपी पंखों से ऊपर को उड़ने के लिए उद्यत सा प्रतीत होता है। वह पर्वत श्री कृष्ण की हथेली पर टिका हुआ था। भूतल से उसके मूल भाग का संबंध टूट चुका था। उस दशा में वह सोने, कोयले, चांदी तथा गेरू आदि धातुओं को प्रकट करने लगा। उस पर्वत के कुछ शिखर शिथिल से हो गए थे, कुछ आधे भाग से टूट गए थे और कितने ही शिखर बादलों के भीतर घुस गए थे। पर्वत के हिलने के साथ ही उसके ऊपर के वृक्ष कंपित हो गए और उसके नाना प्रकार के फूल पृथ्वी पर सब और बिखर गए। उसमें मोटे मोटे मस्तक वाले सर्पराज जो आकाश में उड़ने की शक्ति रखते थे कुपित होकर के आकाश में सब और निकल पड़े। उनके शीर आधे स्वस्तिक से विभूषित थे। पक्षियों के समुदाय वर्षा और भय से बड़े कष्ट में पड़ गए। वे उड़ उड़ करके आकाश में जाते और वहां से पुनः नीचे मुख किए हुए गिर पड़ते थे। बहुत से सिंह रोष में भर करके सजल जलधरों के समान दहाड़ रहे थे। बड़े बड़े भाग मथे जाने वाले माटों के समान गंभीर घोष करते थे। उस पर्वत की विषम भूमि सम होगी और सम भूमि विषम होकर के अत्यंत दुर्गम होगी। इससे उनके स्वरूप में इतना उलट फेर हो गया कि वह किसी और ही पर्वत सा दिखाई देता था। उन मेघों के द्वारा अतिवृष्टि होने से उस पर्वत का रूप वैसा ही हो गया
जैसा कि आकाश में भगवान रुद्र के द्वारा स्तंभित किए गए त्रिपुर का रूप दिखाई देता था। भगवान श्री कृष्ण के बाहुदंड से धारण किया गया और काले मेघ समूह से आच्छादित हुआ वह पर्वत रूपी छत्र बड़ी शोभा पा रहा था। सोने की इच्छा से रखने वाला वह पर्वत आकाश में श्री कृष्ण की बांह का तकिया लगा करके सोया हुआ सा जान पड़ता था। उस समय उसका गुफा रूपी मुख बादलों की चादर से ढका हुआ था। उस पर्वत पर जो वृक्ष थे उन पर पक्षियों की बोली नहीं सुनाई देती थी। वहाँ के वन मयूरों की केका ध्वनि से शून्य हो गए थे। ऐसे वृक्ष और वनों में घिरा हुआ वह पर्वत अपने शिखरों के साथ निरालंब सा प्रतीत होता था। उसके श्रृंग अस्त व्यस्त होकर के चक्कर काटते और जोर जोर से हिलते थे। उसके कारण उस पर्वत के वन और शिखर ज्वर से पीड़ित हुए से प्रतीत होते थे। उस पर्वत के मस्तक शिखर पर पहुंचे हुए वायु रूपी वाहन वाले मेघ देवराज इंद्र के समान शीघ्रता करने के लिए प्रेरित होने पर अक्षय जल की वर्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की भुजा के अग्रभाग में लटकता हुआ मेघों सहित वह पर्वत किसी शत्रु राजा के द्वारा पीड़ित हुए देश की भांति चक्कर पर चढ़ा हुआ सा प्रतीत होता था। मैं मेघों का समुदाय उस पर्वत को चारों ओर से घेर करके उसी तरह खड़ा था जैसे समृद्धिशाली महान जनपद नगर या राजधानी को अपने सामने रख करके चारों ओर निवास करता है। उस पर्वत को अपने हाथ पर रख करके उसे संतुलित रखते हुए प्रजापति के समान खड़े हुए गोप रक्षक भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपगण, मैंने दिव्य विधि से ये पर्वत का घर बना दिया, जिसे बनाना देवताओं के लिए भी संभव था। इसमें वर्षा और वायु का प्रवेश नहीं है। ये गौओं के लिए उत्तम आश्रय है। यहाँ शांति पाने के लिए गौओं के यूथ शीघ्र प्रवेश करें और इन वायु रहित स्थानों में सुखपूर्वक निवास करें। जो जैसे बड़े छोटे हों, जिनके जैसे यूथ हों, जिनके पास जैसे साधन सामग्री हो, उनके अनुसार तुम सब लोग सुखपूर्वक के स्थान का बंटवारा कर लो। मैंने वर्षा का भली भांति निवारण कर दिया। मैंने पर्वत को उखाड़ कर यहाँ रहने योग्य विशाल भूमि का निर्माण कर दिया। इसकी लंबाई 5 कोस और चौड़ाई 1 कोस की है। ये महान भूभाग तीनों लोगों की आंधी पानी से रक्षा कर सकता है। फिर ब्रज की तो बात ही क्या है। ये सुनकर के भीतर की ओर गौओं के रंभाने के साथ ही गोपों की किलकारियों का तुमुल नाद गूंज उठा और बाहर की ओर मेघों की गंभीर गर्जना होने लगी। तंत्र गोपों द्वारा एक एक यूथ के रूप में विभक्त की हुई गौएं उस पर्वत की विशाल गुहा में, जिसका भीतरी भाग बहुत बड़ा था, प्रवेश करने लगी। भगवान श्री कृष्ण भी उस पर्वत के मूल भाग में प्रस्तर निर्मित ऊंचे खंबे के समान खड़े हो गए। उन्होंने उस पहाड़ को अपने प्रिय अतिथि की भांति एक हाथ में पकड़ रखा था। तत्पश्चात वर्षा से डरे हुए ब्रज के गोप अपने बर्तन भांडे और जूते हुए छकड़े लेकर के उस पर्वत निर्मित गृह में प्रविष्ट हो गए। श्री कृष्ण के उस कर्म को, जो देवताओं के लिए भी संभव था, देख करके वज्रधारी इंद्र ने उन मेघों को रोक दिया। वज्र को नष्ट कर देने की उनकी प्रतिज्ञा झूठी होगी। 7 रात तक पृथ्वी पर वर्षा करने के पश्चात मेघों से घिरे हुए वृत्र नाशक इंद्र उत्साहहीन आनंद शून्य हो गए अथवा ब्रज में मनाए जाने वाले अपने उत्सव से वंचित होकर के उत्तम स्वर्गलोक को लौट गए। 7 रात बीत जाने पर जब इंद्र का सारा प्रयत्न निष्फल हो गया, बादल नष्ट हो गए, आकाश निर्मल हो गया और दिन में सूर्यदेव दीप्यमान उठे, उस समय सारी गौएं फिर उसी मार्ग से जैसे आई थी उसी तरह लौट गई। सारा ब्रज पुनः अपने निवास स्थान को चला गया। स्थिर भाव से खड़े हुए वरदायक भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर के फिर जगत के कल्याण के लिए उस श्रेष्ठ पर्वत को अपने स्थान पर स्थापित कर दिया।
इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण का गोवर्धन धारण विषयक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत के खिल्ल भागे 51वें अध्याय में देवराज इंद्र का आगमन, श्री कृष्ण का गोविंद पद पर अभिषेक तथा इंद्र का श्री कृष्ण को भावी कार्य बता करके अर्जुन की देखभाल के लिए कहना और श्री कृष्ण का उसे स्वीकार करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब इंद्र ने देखा कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण करके गोकुल की रक्षा कर ली, तब वे बड़े विस्मय में पड़ गए। अब उसे श्री कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा हुई। वे जलहीन बादल के समान श्वेत वर्ण वाले और मद के जल से भीगे हुए रावत नामक मदमत हाथी पर चढ़ करके भूतल पर आई। अनेक नामों से पुकारे जाने वाले पुरंदर इंद्र ने वहां आकर के देखा, अनायासी महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत की एक शिला पर बैठे हुए हैं। महान तेज से उद्भासित होने वाले गोप वेशधारी विष्णु स्वरूप उन अविनाशी बाल कृष्ण को देख करके देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। नील कमल दल के समान श्याम सुंदर एवं श्री वत्स चिन्ह भूषित उन श्री कृष्ण को देख करके इंद्र को अपने नेत्रों का फल प्राप्त हो गया। उन्हें अपने संपूर्ण नेत्रों से जीभ भर करके उन्हें देखा। मृत्युलोक में रहकर भी देवोपम शोभा से संपन्न श्री कृष्ण को शिला पृष्ठ पर सुखपूर्वक बैठा देख करके इंद्र को बड़ी लज्जा हुई। वहां बैठे हुए श्री हरि के मुख पर सर्प भोजी पक्षी राज गरुड़ अदृश्य रह करके अपने दोनों पंखों से छाया किए हुए थे। बल सुदन इंद्र हाथी छोड़ करके उतर पड़े और एकांत में वन के भीतर रह करके लोक व्यवहार में तत्पर हुए श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुए। श्री कृष्ण के समीप जाकर के दिव्य पुष्पों के हार और अनुलेपन धारण करने वाले प्रभावशाली देवराज इंद्र बड़ी शोभा पा रहे थे। उनका हाथ वज्र से परिपूर्ण था। विद्युत के समान प्रकाश फैलाने वाले सूर्य तुल तेजस्वी किरीट तथा 2 दिव्य कुंडलों से उनके श्रीमुख की सदा ही बड़ी शोभा होती थी। वे अपने वक्षस्थल पर एक ऐसे हार से विभूषित थे जिसमें फूलों के 5 गुच्छे लटक रहे थे। खिले हुए सहस्त्र कमल दल के समान कांतिमान संपूर्ण शरीर को विभूषित करने वाले तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले एक सहस्त्र नेत्रों से वे भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे। उन्होंने देवताओं को आज्ञा देने के लिए अभ्यस्त और मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष करने वाले दिव्य स्वर से मधुर वाणी में भगवान जी से इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, आप सजातीय बंधुओं के आनंद की वृद्धि करने वाले हैं। गौओं के प्रति प्रीति रख करके आपने जो कर्म किया है वह अति दिव्य है। मेरे द्वारा छोड़े के परले की पुनरावृत्ति करने वाले मेघों की वर्षा करने पर भी आपने जो गौओं की रक्षा की है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ये जो उत्तम पर्वत है इसे आप संभव योग से आकाश में घर की भांति धारण कर लिया था। आपके इस अलौकिक कर्म से किसको आश्चर्य नहीं होगा। श्री कृष्ण, जब मेरा प्रचलित उत्सव रोक दिया गया तब मैंने रोष में भर करके गौओं पर अपना क्रोध उतारने के लिए 7 रात तक अतिवृष्टि की। उस दुर्गे मेघ वृष्टि का आपने निवारण कर दिया। मेरे रहते दानवों सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी उस वर्षा को रोकना बहुत ही कठिन था। श्री कृष्ण, ये एक आश्चर्यमयी घटना हुई है। मेरे लिए बहुत ही प्रिय है कि आप मनुष्य शरीर धारण करके भी अपने भीतर संपूर्ण वैष्णव तेज को छिपाए रखते हैं और रोष दिलाए जाने पर उसे प्रकट कर सकते हैं। आप मानव शरीर को प्राप्त होकर भी अपने वैष्णव तेज से संपन्न हैं, इसलिए मैं देवताओं के कार्य को सिद्ध हुआ ही मानता हूँ। अब हमारा कोई कार्य बिगड़ नहीं सकता। जब आप देवताओं के नेता हैं और सभी कार्यों में अग्रगामी रहते हैं तब हमारा सब कार्य समस्त प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है।
प्रभु एकमात्र आप ही संपूर्ण देवता तथा लोकों के स्नातक रक्षक हैं। मैं आपके सिवा दूसरे किसी को नहीं ऐसा देखता जो उन लोगों और देवताओं की रक्षा का भार वहन कर सके। जैसे श्रेष्ठ बैल भार ढोने के लिए सबसे आगे जोता जाता है, उसी प्रकार आप संकट में डूबे हुए देवताओं का उद्धार करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। पक्षीराज गरुड़ आपके वाहन है। श्री कृष्ण, ये जो संसार की सृष्टि है वह सब आपके भीतर, शीर के भीतर ही है। ब्रह्मा जी ने जो उसका भली भांति निर्देश मात्र किया है, जैसे सब धातुओं में स्वर्ण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में आप हैं। साक्षात संभव भगवान ब्रह्मा भी अपनी बुद्धि तथा अवस्था के द्वारा आपका अनुसरण नहीं कर सकते, आपके साथ साथ नहीं चल सकते। ठीक उसी तरह जैसे पंगु मनुष्य शीघ्रगामी पुरुष का पीछा नहीं कर सकता, उसके साथ नहीं जा सकता। समस्त पर्वतों से हिमवंत श्रेष्ठ है, सरोवरों में समुद्र उत्तम है, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में आप श्रेष्ठ हैं। सबसे नीचे जल लोक है, उसके नीचे पर्वत है। यह पृथ्वी नागों के ऊपर स्थित है और पृथ्वी पर मनुष्य निवास करते हैं। मनुष्य लोक से ऊपर आकाश में पक्षियों की गति बताई जाती है। आकाश से ऊपर अंशुमाली सूर्य हैं जो स्वर्ग लोक द्वारा कहे गए हैं। सूर्य लोक से ऊपर देवताओं का महान लोक है, जहाँ विमान से यात्रा की जाती है। श्री कृष्ण, वही मुझे देवेंद्र पद पर स्थापित किया गया है। स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक है जो ब्रह्म ऋषि गणों से सेवित है। वहाँ तक चंद्रमा की तथा महात्मा ग्रह नक्षत्रों की गति है। ब्रह्मलोक से ऊपर गोलोक है जिसका सांध्यखंड पालन करते हैं। श्री कृष्ण, वह महान लोक सर्वव्यापी है, महाआकाश में व्यापक रूप से स्थित है। उसमें भी आपकी तपोमय गति सर्वोपरि है। हम पिता में से पूछते रहने पर भी अब तक आपको उसी गति को नहीं जान सके हैं। भयंकर नागलोक सबसे नीचे है। वह पापाचारियों को प्राप्त होने वाले लोक या स्थान हैं जो स्वभाव से भी कर्मठ हैं, जिसके लिए ये भूलोक है। ये समस्त कर्म का क्षेत्र है जो अस्थिर है, जिनकी वृत्ति वायु के समान है, जिनका आश्रय आकाश या अंतरिक्ष लोक है, जो शम दम से संपन्न होकर के पुण्य कर्म में लगे रहते हैं। उन मनुष्यों की गति स्वर्गलोक है। जो ब्रह्म तप में संलग्न रहने वाले लोग हैं, उनकी परम गति ब्रह्मलोक है। गोलोक तो गौओं को ही सुलभ होने वाला लोक है, वह गति दूसरों के लिए दुर्लभ है। वीर श्री कृष्ण, इससे मेरे द्वारा वर्षा के कारण वही गौओं का लोक संकट में पड़ गया था, जिसे आप जैसे धैर्यशाली पुण्यात्मा पुरुष ने उन गौओं पर आए हुए उपद्रवों का नाश करके बचाया है। अतः महाभाग, मैं दिव्य काम धनु आदि गौओं के तथा ब्रह्मा जी के वचनों से प्रेरित होकर के यहाँ आया हूँ। आपके प्रति मेरे मन में जो गौरव है, उससे भी मुझे यहाँ आने में प्रेरणा मिली है। श्री कृष्ण, मैं वही समस्त भूतों का अधिपति देवराज इंद्र हूँ, जिसे आपने पूर्व काल में माता अदिति के गर्भ में जाकर के अपना बड़ा भाई बनाया था। प्रभु, मैंने जो देव रूप से उपस्थित होकर के तेज से अपना तेज प्रकट करके आपको दिखाया है, मेरे उस सारे अपराध को आप क्षमा कर दें। हाथी के समान पराक्रमी श्री कृष्ण, इस प्रकार आप अपने सौम्य तेज से मन में क्षमा भाव ला करके ब्रह्मा जी तथा गौओं के कहे हुए इस वचन को मेरे मुख से सुनिए। भगवान ब्रह्मा तथा ध्युलोक में स्थित हुए आकाशगामिनी गौओं ने आपको ये संदेश दिया है कि हम आपके गौ संरक्षण आदि दिव्य कर्मों से बहुत संतुष्ट हैं। आपने जो गौओं की रक्षा की है, उससे इस महान गोलोक का संरक्षण हुआ है, क्योंकि अब हम अपने सांडों और संतानों के साथ दिनों दिन बढ़ रहे हैं।
हम गौएं संपूर्ण कामनाओं को देने वाली हैं। अब हल या गाड़ी में जोतने योग्य बलिष्ठ बैल देकर के हम किसानों को संतुष्ट करेंगी। दूध घी के द्वारा पवित्र हविष्य प्रस्तुत करके देवताओं की तृप्ति करेंगी और गोबर देकर के साक्षात श्री देवी को संतुष्ट रखेंगे। आप महान बलशाली प्रभु हमारा परित्राण करने के कारण हमारे गुरु रूप हैं। अतः आज से हम गौओं के राजा इंद्र हो जाएं। अतः गौओं के इस अनुरोध के अनुसार मेरे द्वारा हाथ पर रख करके प्रस्तुत किए गए इन दिव्य जल से भरे हुए सोने के कलशों द्वारा आप अपना अभिषेक करें। मैं देवताओं का इंद्र हूँ और गौओं के इंद्र होगे। अब आप गौओं के इंद्र होगे। आज से इस भूतल पर सब लोग आप सनातन प्रभु को गोविंद कह करके आपका स्तवन करें। श्री कृष्ण, गौओं ने आप परमेश्वर को जो मेरे ऊपर इंद्र बना करके प्रतिष्ठित किया है उसके अनुसार देवता लोग आपको उपेंद्र नाम दे करके ध्रुवलोक में आपकी कीर्ति का गान करेंगे। मेरी आराधना के लिए जो ये वर्षा के 4 महीने बीत हैं इनका पिछला आधा भाग जिसे शरद काल कहते हैं मैं आपको दे रहा हूं। सब मनुष्य आज से श्रावण और भाद्रपद इन 2 महीनों को मेरे लिए नियत मानेंगे। इसके साथ वर्षा का आधा भाग व्यतीत हो जाने पर इंद्र व्रत की समाप्ति के चिन्हभूत मेरे ध्वज की स्थापना होगी। इसके बाद आपकी पूजा होने लगेगी। उस समय मोर मेरे द्वारा बरसाए गए जल से उत्पन्न हुए मद को त्याग देंगे। उनकी बोली कम हो जाएगी और उनका सारा मद उतर जाएगा। मेघ को देख करके गर्जना करने वाले जो दूसरे प्राणी हैं वे सब भी मेरे समय का विचार करके शांति मौन धारण कर लेंगे। वर्षा से ही सहस्त्र किरणों वाले सूर्यदेव अपने तेज से जगत को ताप देते हैं। त्रिशंकु और अगस्त मुनि के द्वारा उपभोग में लाई गई दक्षिण दिशा में संचार करेंगे। तदनंतर जब शरद ऋतु का योग प्राप्त होगा मोर मौन रहने की इच्छा करेंगे। पपीहे जल की याचना करने लगेंगे। नदियों में नाव चलाना बंद हो जाएगा अर्थात नदियों में जल की बाढ़ नहीं रह जाएगी। सरिताओं के तट हंसों और सारसों से भरे रहेंगे। मद क्रोंच पक्षी वहां कल्लव करते होंगे। शान मत वाले होकर के घूमेंगी। गौएं हर्ष में भर करके बहुत दूध देंगी। संसार के लिए जल की वर्षा करके बादल विलीन हो जाएंगे। आकाश शस्त्रों की भांति चमक उठेगा, निर्मल हो जाएगा। हंस सब विचरने लगेंगे। बावड़ी और सरोवरों के जलों में कमल उत्पन्न हो जाएंगे। उनके खिलने से तलाबों की शोभा बढ़ जाएगी। वे कमनीय हो उठेंगे। सभी जलाशयों के जल निर्मल हो जाएंगे। खेतों की श्रेणी भद्र काली काली क्यारियों में धानों की पकी बालें अग्रभाग की ओर से लटकती होंगी। नदियां अपने जल का बहाव बीच में कर लेंगी। व्रजों तथा गांव की सीमाएं खेतों की भूमि सुंदर अनाजों से संपन्न हो जाएगी। मनुष्यों के भी जो मन को मोह लेने वाली हो जाएंगी। वर्षा बीत जाने पर जब बहुसंख्यक राष्ट्रों से युक्त पृथ्वी रमणीय दिखाई देने लगेगी। पंक्तिबद्ध मार्ग शोभायमान हो जाएंगे। 3 बैलों तथा औषधियों में फल लग जाएंगे। स्थान स्थान पर ईख की खेती लहराती दिखाई देगी। अग्रायण और वाजपेय आदि यज्ञ आरंभ होने लगेंगे। तब आप भगवान विष्णु जब सोकर जाग उठेंगे उस समय पुण्य में शरद ऋतु की प्रवृत्ति होगी। श्री कृष्ण, मैं शाश्वत प्राप्त होने पर स्वर्गलोक की ही भांति इस समस्त जगत में रहने वाले मनुष्य भी भूतल पर ध्वजाकार दंडों में मुझ महेंद्र की तथा आप उपेंद्र की पूजा करेंगे। जो मानव हम दोनों से संबंध रखने वाले इस सनातन आचार महेंद्र उपेंद्र मख नामक उत्सव में
हमें प्रणाम करेंगे, उन्हें कभी अनीति का सामना नहीं करना पड़ेगा। तदनंतर योगिता इंद्र ने दिव्य मंदाकिनी का जल धारण करने वाले उन कलशों को हाथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण का गोविंद गौओं के इंद्र पद पर अभिषेक किया। इंद्र द्वारा उनका अभिषेक हुआ देख योतपतियों सांडों सहित उन दिव्य गौओं ने भी दूध की धारा बहाते हुए अपने थनों द्वारा अविनाशी श्री कृष्ण का अभिषेचन किया। इसके बाद मेघों ने भी आकाश में छोड़ी हुई अमृत युक्त जल धाराओं द्वारा श्री कृष्ण को सब ओर से नहला करके उन अविनाशी ईश्वर का अभिषेक कर्म समाप्त किया। तदनंतर सभी वनस्पतियों की डालियों से चंद्रमा के समान श्वेत दुग्ध टपकने लगा। इस तरह उन वनस्पतियों ने भी भगवान का अभिषेक किया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की तथा आकाश में दिव्य बाजे बजने आप बाज उठे। तत्पश्चात सभी मंत्रप्रायण मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। पृथ्वी ने अपने उस स्वरूप को धारण किया जो एक कारण से पृथक होने पर उसे प्राप्त हुआ था। समस्त समुद्रों के जल प्रसन्न स्वच्छ निर्मल हो गए। वायु जगत के लिए हितकारक होकर के बहने लगी। सूर्यदेव अपने समुचित मार्ग पर स्थित हो करके प्रकाशित होने लगे। चंद्रमा नक्षत्र से संयुक्त होकर के शोभित होने लगे। अतिवृष्टि आदि ईतियां शांत हो गई। राजाओं के सभी कार्य वैर भाव से रहित होने लगे। वृक्ष फूलों से भरे हुए और नूतन पल्लवों तथा हरे हरे पत्तों से विचित्र शोभा धारण करने लगे। हाथी मद बहाने लगे। वन में मृग आदि पशु संतोष प्राप्त करने लगे। पर्वत अपने ऊपर लगे हुए वृक्षों तथा विभिन्न धातुओं से शोभा पाने लगे। संपूर्ण जगत देवलोक के समान सुखी हो गया, मानो उसे अमृत रस से तृप्त कर दिया गया हो। इस प्रकार दिव्य स्वर्णिम रस जल से सिक्त होकर के श्री कृष्ण का वह अभिषेक कर्म संपन्न हुआ। गवों तथा अभिषेक होकर के दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करने वाले अविनाशी गोविंद से देव इंद्र ने इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण, ये मैंने आपको अपने आगमन का प्रथम हेतु बताया है, जिसके अनुसार गौओं की आज्ञा का पालन किया गया है। अब मेरे आने का जो दूसरा कारण है उसे भी सुन लीजिए। मुझे ये कहना है कि आप शीघ्र ही कंस तथा अश्वों में अधम केशी का भी वध कर डालिए। मदमत अरिष्टासुर को यमलोक भेज दीजिए। तदंतर राजाओं पर शासन कीजिए। आपकी बुआ कुंती के गर्भ से मेरा अंश उत्पन्न हुआ है, जो मेरे ही समान है। आप उसकी रक्षा करें और उसे आदर दें तथा अपना सखा बना लें। आपसे अनुग्रहित होकर के वह आपके बताए हुए आचार का पालन करेगा और सदा आपकी आज्ञा के अधीन रह करके भूमंडल में महान यश प्राप्त कर लेगा। यह भारत वंश का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। आपकी इच्छा के अनुरूप बनकर रहेगा और आपके बिना कभी कहीं भी उसका मन नहीं लगेगा। आप और उस पुरुष प्रवर कुंती कुमार पर ही महाभारत युद्ध अवलंबित होगा। आप दोनों का संयोग प्राप्त होने पर राजा लोग युद्ध में मारे जाएंगे। श्री कृष्ण, मैंने ऋषियों तथा देवताओं के बीच में इस बात का विज्ञापन कर दिया है कि कुंती के गर्भ से मेरा द्वारा जिस कुल दीपक पुत्र की उत्पत्ति हुई है उसका नाम अर्जुन है। वह अस्त्रों की विद्या में पारंगत है, धनुष को खींचने में सबसे श्रेष्ठ है। शस्त्रों द्वारा युद्ध करने वाले सब नरेश उसी में विलीन हो जाएंगे। संग्राम में शोभा पाने वाले शूरवीर राजाओं की कई अक्षुणी सेनाओं को वह अकेला ही क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करके मौत के घाट उतार देगा। प्रभु, आपको छोड़ करके दूसरे कोई देवता अथवा भूतल के नरेश अर्जुन के अस्त्र मार्ग का
अनुसरण नहीं कर पाएंगे। उसमें जो धनुष चलाने की फुर्ती है उसके द्वारा भी कोई उसकी समानता नहीं कर सकता। गोविंद, युद्ध के अवसरों पर अर्जुन आपका सच्चा बंधु तथा सहायक होगा। मेरे लिए अथवा मेरे कहने से आपको उसे आध्यात्मिक विद्या का उपदेश अवश्य करना चाहिए। आप अर्जुन को उसी तरह अपनापन की दृष्टि से देखें जैसे मुझे दिखा करते हैं। प्रतिदिन उसका आदर करते रहें। आप ही संपूर्ण लोकों के ज्ञाता हैं, अतः अर्जुन का भी सदा ध्यान रखें। बड़े बड़े युद्ध के अवसरों पर भी आपको नित्य प्रति उसकी रक्षा करनी चाहिए। आपसे सुरक्षित हुए अर्जुन पर मृत्यु का वश नहीं चल सकेगा। श्री कृष्ण, आप अर्जुन को मेरा ही स्वरूप समझें और मुझे भी हृदय से अपना आत्मा स्वीकार करें। जैसे मैं सदा ही आपका आत्मा हूँ, उसी प्रकार वह अर्जुन भी आपका आत्मा ही है। पूर्व काल में आपने 3 पगों द्वारा इन तीनों लोकों को नाप करके बलि के हाथ से अपने अधिकार में ले लिया और मुझे ही अपना बड़ा भाई मान करके देवताओं का राजा बना दिया। आप सत्य में हैं, सत्य रूपी यज्ञ द्वारा आपका यजन हुआ है तथा आप सत्य पराक्रमी हैं। ऐसा जान करके देवता लोग सत्य भाव से ही आपकी शरण में आते और आपको शत्रु संहार के कार्य में लगाते हैं। अर्जुन नाम से प्रसिद्ध मेरा पुत्र आपके पिता की बहन बुआ का बेटा है। वह इस जगत में आपका सहचर होगा। सहचर होकर के आपके साथ पूर्ण सौहार्द स्थापित करे। श्री कृष्ण, वह युद्ध कर रहा हो अपने स्थान पर ही अथवा घर में बैठा हो, आपको बलिष्ठ वृषभ की भांति सदा उसका भार संभालना चाहिए। युद्ध के महाने पर भी सदा ही आपको उसकी रक्षा का बोझ उठाना है। श्री कृष्ण, आप तो भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी प्रत्यक्ष की भांति देखने वाले हैं, अतः आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। जब कंस आपके द्वारा मार डाला जाएगा, तब सब ओर से आए हुए राजाओं का वह महान युद्ध महाभारत होगा। उस युद्ध में अति मानव अलौकिक कर्म करने वाले उन नरवीर राजाओं को जीत करके अर्जुन विजय सुख का उपभोग करेगा और आप महान सुयश के भागी होंगे। अपनी महिमा से कभी अलग न होने वाले श्री कृष्ण, यदि मैं संपूर्ण देवता तथा सत्य आपको प्रिय हैं, तो मैंने जो कुछ यहाँ कहा है वह सब कार्य आपको पूर्ण करना चाहिए। इंद्र का ये वचन सुन करके गोविंद भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण ने प्रसन्न मन से युक्त होकर के इस प्रकार उत्तर दिया। देव, शचिवल्लभ शक्र, मैं तो आपके दर्शन से ही प्रसन्न हो गया हूँ। आपने ये जो कुछ कहा है वह सब पूरा किया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। आपका मेरे प्रति जो भाव है उसे मैं जानता हूँ। मुझे अर्जुन के जन्म का भी पता है। महात्मा पांडु के साथ जिनका विवाह हुआ, उन अपनी बुआ कुंती को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। धर्म के द्वारा उत्पन्न हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर से भी मैं परिचित हूँ। वायु के संतान होकर के उत्पन्न हुए अपने बुआ के बेटे भीमसेन को भी मैं जानता हूँ। दोनों अश्विनी कुमारों ने जिन 2 शुभ लक्षण पुत्रों की सृष्टि की तथा जो माद्री के गर्भ में रह चुके हैं, उन दोनों भाई नकुल और सहदेव के विषय में भी मैं भली भांति जानकारी रखता हूँ। बुआ कुंती के गर्भ से सूर्य देव का संयोग पाकर के कन्या अवस्था में जो प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ था तथा जन्म लेने के बाद जो सूत भाव को प्राप्त हो गया है, उस करण से भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। युद्ध की इच्छा रखने वाले समस्त धृतराष्ट्र पुत्रों को भी मैं जानता हूँ।
शाप रूपी वज्रपात के कारण राजा पांडु का जो निधन हुआ है वह भी मुझसे छिपा नहीं। अतः देवराज इंद्र, आप देवताओं को सुख देने के लिए स्वर्ग लोक को पधारिए। मेरे सामने अर्जुन का कोई भी शत्रु उसे परास्त नहीं कर सकेगा। अर्जुन के लिए ही मैं महाभारत युद्ध समाप्त होने पर उन समस्त पांडवों को कुंती की सेवा में कुशल लौटा दूंगा। देवेंद्र, आपका पुत्र अर्जुन मुझसे जो कुछ कहेगा उसे मैं आपके स्नेह पाश से बांध करके आज्ञाकारी सेवक की भांति पूर्ण करूंगा। सत्य प्रतिज्ञ श्री कृष्ण के प्रसन्नतापूर्वक कहेंगे इस प्रिय वचन को सुनकर के देवेश्वरेंद्र साक्षात स्वर्ग लोक को चलेगी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में गोविंद का अभिषेक विषयक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ।